हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज आपको फिर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड, जहाँ पे आपको मैथ से रिलेटेड कंसेप्ट बताई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है क्या, अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो पोलिनोमियल का सेशन चल रहा है। और पोलिनोमियल का सेशन में जो हमारा आज लेक्चर है, आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। हाँ, आज जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशनशिप है किसमें, जीरोज एंड कोफिशिएंट क्यूबिक पोलिनोमियल का। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कंप्लीट कर किए। आज आज जो अपना टॉपिक है वो क्या है भाई, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो चलिए इस रिलेशन के बारे में हम लोग एक एक चीज बारीकी के साथ प्रूव करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो भाई आप हो जाइए तैयार, कॉपी और पेन लेकर आज के क्लास स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताओ, क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल भाई मेरे, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तुम बोलोगे सर क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग करेगा रियल नंबर से एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इतना बात तो आपको पता है। अच्छा एक बात बताओ, पोलिनोमियल क्यूबिक है तो x का मैक्सिमम पावर कितना, तो 3। इसका जीरोज कितने होंगे, तो 3 जीरो होंगे। अरे होंगे ना। चलिए ये सब बातें हम आपको बोर्ड पे समझाते हैं, एक एक बात क्लियर कंसेप्ट के साथ आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले लेट अ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब बताओ यहाँ पे क्या होता है। सर यहाँ पे हमें पता है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग करेगा किससे सर, रियल नंबर से। पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या है सर, यहाँ पे एक और कंडीशन है, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए का वैल्यू जीरो हो जाता है, इस ए का वैल्यू जीरो होता है तो ये पूरा टर्म जीरो। जब पूरा टर्म जीरो, यह एक बन जाएगा कौन सा पोलिनोमियल, सर बन जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है इतना बात। अब आगे देखो आप, तो अच्छा एक बात बताओ, x का मैक्सिमम पावर कितना है, सर x का मैक्सिमम पावर है 3। यदि x का मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका सर जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। क्या आपको ये बात हम कंसेप्ट में बताए थे बैक लेक्चर में, जितना x का मैक्सिमम डिग्री होगा उतना उसका क्या होगा भाई मेरे, जीरोज होगा। इसका x का मैक्सिमम डिग्री है कितना, 3, तो इसका जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। चलिए इसके जीरोज को हम मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहले लिखो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर दी जीरोज ऑफ एफ एक्स। जब एफ एक्स लिखे भाई मेरे, तो ये एफ एक्स क्या है, तो सर यही ना एफ एक्स है। तो इसका जीरोज मान लिए अल्फा बीटा और गामा। और आपको एक बात पता है कि अल्फा बीटा गामा यदि किसी पोलिनोमियल का जीरोज है तो उसका एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा क्या होगा, फैक्टर होगा। इसलिए एक्स माइनस अल्फा कॉमा एक्स माइनस बीटा कॉमा एक्स माइनस गामा आर दी फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है भाई मेरे। अब बताओ, अल्फा बीटा गामा यदि इस फैमिली का मेंबर है तो क्या इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा,
आपको कंसेप्ट में बताया था, यदि किसी एफ एक्स का ए एक जीरो है तो एक्स माइनस ए उस एफ एक्स का क्या होता है, फैक्टर होता है। ये भी बताए थे यदि कोई माइनस ए है तो उसका फैक्टर क्या होगा भाई, एक्स प्लस ए होगा। क्या ये बातें आपको हमने नहीं बताया था? आप बोलोगे सर बिल्कुल बताए थे। तो तुम बताओ, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जीरो जो है किसी भी पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल का, तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो देन देन जब ये बातें होगी तो बताओ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो होगा एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा के इक्वल होगा कि नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि जब अल्फा बीटा गामा इस पोलिनोमियल का जीरो है और एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो भाई इस क्यूबिक पोलिनोमियल को क्या करेगा, इसका फैक्टर सेटिस्फाई करेगा। तो हमने लिखा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब तुम भाई को बात बताओ, अब मुझे इसे सॉल्व करने हैं, तो क्या आपको इसका मल्टीप्लाई नहीं आता? सर मल्टीप्लाई तो मुझे एकदम आता है। तो बताओ मल्टीप्लाई कीजिए, पहले एक्स को पकड़ो। जब एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बीटा एक्स माइनस प्लस माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा और बीटा। यह एक मल्टीप्लाई है और एक्स माइनस गामा। ये मल्टीप्लाई तो आपको आते होंगे। अब बताओ क्या ये मल्टीप्लाई हमको नहीं आता है? अब लोग सर एक्स को पकड़ो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। तब एक बात बताओ, एक्स में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए सर एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस बीटा में बीटा एक्स में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अल्फा एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 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 अल्फा बीटा में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा एक्स। समझ में आया? फिर माइनस ये बचा ना, माइनस गामा से सम से मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर गामा, लिखो गामा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बीटा गामा एक्स माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई एकदम ध्यान से करने हैं, माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स अल्फा गामा एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा में गामा से मल्टीप्लाई करो अल्फा बीटा गामा। भाई यह एक तरह के मल्टीप्लाई है, एक तरह के मल्टीप्लाई है ही नहीं, यह एक मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई आपको करनी आनी चाहिए। अब सुनो, पहले एक्स क्यू को लाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर को लाएंगे, फिर एक्स को लाएंगे, फिर कांस्टेंट टर्म के। तो एक्स क्यू वाला टर्म कौन है? तो सर एक्स क्यू वाला है सर एक्स क्यू। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसे रीअरेंज करो। इसे पहले लिखो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर इसे लिखो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, फिर इसे लिखो माइनस गामा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? फिर इसे लिखो प्लस अल्फा बीटा एक्स, फिर लिखो प्लस इसे लिखो बीटा गामा एक्स प्लस इसे लिखो अल्फा गामा एक्स। अब कौन टर्म बच गए? ये तो पहले लिखा चुका है सर, बच गया माइनस अल्फा बीटा और गामा। क्लियर है? देखो भाई एक एक बातें समझनी इसमें जरूरी होती है। अब एक बात बताओ, एक्स क्यूब माइनस, अब मुझे तुम एक बात बताओ, यहां से लेके यहां एक कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे सर सब में कॉमन है एक्स स्क्वायर। सर जब एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा,
एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब लोगे सर कैसे? अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर तो तीनों में था, तो तीनों में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे है अल्फा बीटा और गामा। एक बात बताओ, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, हमारा साइन भी सही है, हमने कॉमन भी ले लिया, तो क्या यहाँ से यहाँ तक कि एक्स स्क्वायर को कॉमन लेकर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, ये अल्फा बीटा गामा है, ये अल्फा बीटा गामा है, कितने नंबर मल्टीप्लाई है चेक करो। अल्फा बीटा गामा नहीं, अल्फा बीटा एक्स आनी चाहिए, और अल्फा बीटा हमने गामा लिखा है, और फर्स्ट है अल्फा बीटा गामा एक्स है, ये है भाई अल्फा बीटा एक्स। अब इस तीनों में कॉमन क्या है यहाँ से यहाँ तक के? आप लोग सर तीनों में से आप एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो एक्स को जब कॉमन लेंगे इस साइड से, इधर क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, लास्ट में क्या बचा, माइनस अल्फा बीटा और गामा। आप इस बात को समझो, यह एक प्रकार की मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए। अब एक बात बताओ, एक काम और क्या करो, मेरा यह मानना है सभी टर्म को के से मल्टीप्लाई कर दो। किससे? के एक कांस्टेंट है, जब के से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आएगा सर, के एक्स क्यूब माइनस, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ बताओ के से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, इंटू एक्स माइनस के अल्फा बीटा और गामा। सभी टर्म को क्या किए, के से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो आप ना इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे इक्वेशन 1 मानो, और इसे इक्वेशन 2 मानो, इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे इक्वेशन 2 मानो। अब करना है कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप लिखिए कंपेयर, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट। अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कंपेयर करोगे तो तुम बताओ, यहाँ है ए एक्स क्यू, यहाँ है के एक्स क्यू, तो बताओ ए के जगह पे क्या है, आप बोलोगे सर ए के जगह पे क्या है, के है। अरे ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे के है, कंपेयर करने पे क्या मिला सर, ए इज इक्वल टू के। अब देखो दूसरी बात ध्यान से देखना, बी एक्स स्क्वायर और बी के जगह पे क्या है, तो सर बी के जगह पे है माइनस का के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अरे बी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है, तो ये तो पूरा बी के जगह पे है, यहाँ तक क्या है बी माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, किसके जगह पे, बी के जगह पे। अब सी के जगह पे बताओ क्या है, सर सी के जगह पे ये पूरा है के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, किसके इन प्लेस, सी के। अब बताओ डी के जगह पे क्या है, तो सर डी के जगह पे है अल्फा बीटा गामा, डी के जगह पे क्या है, डी, डी है ना, और डी के जगह पे क्या है माइनस का के अल्फा बीटा और गामा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंपैरिजन समझ में आया होगा, समझ में आया ही नहीं, समझ में आया ही होगा, क्योंकि आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो आपको इसके बाद पता चलेगी। अब देखो इस सब को हम हाईलाइट कर देते हैं, ये इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। अब कुछ कुछ बातें आप मुझे बताना, शायद बोर्ड तो पूरा भर गया है लेकिन मैं इसी में बनाने की कोशिश करूंगा। अब बताना पहली बात, b इज इक्वल टू कितना आया है, सर b आया है
माइनस का के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। बी इज इक्वल टू के किसके बराबर, ए के बराबर, तो माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्योंकि सर के बराबर ए है तो क्या हम के जगह पे ए नहीं पुट कर सकते हैं? तुम बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यदि आपको एक बात पता होगा, फॉर्मूला यदि आप पढ़े होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। क्लियर है? दूसरा सुनो, दूसरा देखो मेरे पास क्या है, सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू क्या है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। सी इज इक्वल टू के किसके बराबर, ए के बराबर, तो ए अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो बताओ सी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा होगा कि नहीं? तुम बोलोगे क्या सर बात करते हैं, बिल्कुल होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू सी बाई ए। सर एक टर्म और बच गए, क्या बच गए, एक टर्म बच गए हमारा डी इज इक्वल टू माइनस का क्या, माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो डी क्या है सर, डी तो डी रहने दे। अब देखो के क्या है, ए, तो माइनस का ए अल्फा बीटा इंटू गामा। अब देखो माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, होगा कि नहीं होगा? बोलोगे क्या बात करते हैं सर, इतना आसान प्रूफ है? हाँ भाई मेरे, इतना आसान प्रूफ है। तुमसे कोई पूछे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या होता है सर, सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है सर, क्या होता है माइनस का डी बाई ए। आपको यहाँ पे हम कुछ ट्रिक बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, साइन याद रखने का आप तरीका ध्यान रखिएगा। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, मतलब प्लस माइनस का रूल क्या होता है, चलते रहता है। तो तुम मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा का वैल्यू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू सर माइनस का डी बाई ए। ये मुझे पता चल गया, कहाँ से चल गया, जब हमने इसे सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किए, तो मुझे इस बात की आइडिया लगी। अब तो मुझे कुछ कुछ बातें बताओ जो तुमको हम बोलना चाहते हैं। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसे हम क्या पढ़ेंगे, अब बताओ अल्फा बीटा गामा जीरोज है और जीरो जुटा हुआ है, तो इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। इसे क्या बोलते हैं भाई मेरे, सम ऑफ जीरोज। क्लियर है? दूसरी बात बताओ, दूसरा है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अब देखो सम ऑफ जीरोज है लेकिन प्रोडक्ट दो को एक एक करके लिया गया है, तो इसे पढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा को पढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। देखिए सम तो है लेकिन दो जीरोज का प्रोडक्ट करने के बाद सम है। और तीसरा होता है सर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है? यदि आपसे कोई पूछे सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तुमको याद होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है भाई मेरे माइनस का बी बाई ए। अल्फा बीटा
इसे पढ़ते हैं बीटा गामा और अल्फा गामा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। तो ये होता है सर सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये क्या होता है सर माइनस का डी बाई ए। अब बताओ एक्स का मैक्सिमम कितना वैल्यू है सर, एक्स का मैक्सिमम 3 वैल्यू है, कितने आए सर 3 आए। अब आपको हम ले चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको हम बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहाँ एक्स का मैक्सिमम 2 पावर थे, तो आप पे कितने आए थे तो सर 2 आए थे। अरे आया था ना, चलिए वो बात आपको याद होंगे। अब सुनो, ये तो पूरा अपना एनालिसिस रहा है। अब इसके बाद आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम समझाएंगे जो कि आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट रहेगा। तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो चलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि पिछले स्लाइड में हम जो भी पढ़ाए आपको समझ में आया होगा, और पिछले स्लाइड में जो हम पढ़ाए थे उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप देखिए। अब इसके कितने रूट होंगे तो सर पहला होगा अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट ऑफ क्या एफ एक्स। जब सर इसके रूट है तो आप मुझे बताइए, आप यहाँ से 3 चीज निकाले हैं। फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा निकाले हैं सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तीसरा निकाले हैं सर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, जब इतना निकालने के बाद आपको अभी हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, इसका वैल्यू होता है सी बाई ए, इसका वैल्यू होता है माइनस डी अपॉन ए। अच्छा बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या पढ़ते हैं तो इसे पढ़ते हैं सर सम ऑफ जीरोज। क्या पढ़ते हैं सर सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है माइनस बी बाई ए। क्या है भाई मेरे माइनस बी बाई ए। अब तुम देखो माइनस, यहां से ध्यान दो, माइनस बी बाई ए। बी क्या है, बी है सर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। बी क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये है बातें। माइनस बी बाई ए क्या होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ ए क्यूब। दूसरी बात देखो, इससे क्या पढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। मतलब दो दो को प्रोडक्ट करके ऐड करना। ये है सी बाई ए, और सी क्या है सर सी है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है। अभी है सर माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी क्या है डी है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आप इस चीज को माइनस बी बाई ए के साथ साथ ऐसे याद रख सकते हैं, बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है तब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसे लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और ये माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई ये वही बातें हैं, बट ये एक्चुअल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लॉजिकल लिखा हुआ है, समझ में आने वाली बातें हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। अब एक बात आपको रिमार्क कर लेना चाहिए, रिमार्क, रिमार्क, मान लीजिए
आपको अल्फा बीटा और गामा पता हो, इफ वी नो इफ वी नो यदि हम जानते हैं अल्फा बीटा गामा आर दी जीरोज ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यदि आपको पता है कि यहाँ पे भाई मेरे अल्फा बीटा गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है, तो बोलेगा देन फाइंड एफ एक्स। तब भाई यहाँ पे एफ एक्स का एफ एक्स बताओ कि एफ एक्स क्या होगा। तो आप याद रखना एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा और यहाँ पे कितना देखो, पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, और सर यहाँ पे आप किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताओ यहाँ पे के क्या है, के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। क्लियर है ये सब बातें। तो आपको एफ एक्स निकालने का फॉर्मूला है, सुनो ये है कैसे। आप पहले लिखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, इसके साथ एक्स स्क्वायर, फिर इसको लिखो, इसे लिखो, इसके साथ क्या एक्स, तो एक्स फिर माइनस लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब एक बात बताओ, अभी अभी बताते हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, यह एक रूल होती है। जैसे आपको फॉर क्वाड्रेटिक के लिए पता होगा, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम खुद ही पढ़ाते आपको, एफ एक्स बराबर क्या लिखाए थे सर, लिखाए थे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक बात आप मुझे बताओ, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यह रूल भाई मेरे चलते आता है। उम्मीद करेंगे ये सब बातें आपको समझ में आई होगी। अब चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे। तब तक आप इसे नोट करो। तो चलो बच्चों, अभी तक जो हम पढ़े वो आपको क्लियर होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो इस क्वेश्चन के बनाने का तरीका क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन को हम दो पार्ट में बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों का आंसर निकालिएगा। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम इधर पहला फर्स्ट क्वेश्चन इधर लिखेंगे, सेकंड इधर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1, 2, 3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros comma एक्सकेल sum of zeros product to at a time product of zeros are 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। अब दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस क्या है आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना, यहाँ भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना।
इस केस में क्या है, इस केस में बोला है कि हुज, फर्स्ट केस के देखो, सेकेंड फर्स्ट केस करा देंगे, सेकेंड केस अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो बोला है फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1, 2, 3। अब बताओ क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? तुम बोलोगे सर 3, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, यहाँ पर भी कितने जीरोज होंगे? अल्फा, बीटा और गामा। ये बात तो क्लियर है। अब बोला हुज जीरोज आर 1, 2, 3, तो अल्फा 1 है, बीटा 2 है और गामा 3 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, एफ एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तुम बोलोगे सर अभी अभी आप बताए थे, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। अब एक बात बताओ, एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़ेंगे 3 2 5 1 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू बोलो 2 प्लस 6 प्लस 3 कितना है सर? 11x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों को मल्टीप्लाई करो आया सर 6 आ गया, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपना आ गया एफ एक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ जीरोज। अब इसका सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आता है सर 1। ये दिया है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट टू एट अ टाइम। ये दिया है अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा गामा इज इक्वल टू 2 और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में क्या था, हमें इस तीनों को फाइंड आउट करने थे, लेकिन यहाँ पे पहले से दे चुका है। तो भाई इसका एफ एक्स क्या आएगा? पहले आता है सर एक्स क्यू, क्या आता है? एक्स क्यू, तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर और 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है भाई मेरे? 1 प्लस माइनस फिर क्या? प्लस, इसका वैल्यू बोलो सर 2 इंटू एक्स फिर सर माइनस का 3 माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। दोनों क्वेश्चन में भाई मेरे डिफरेंस ये थे, यहाँ पे जीरोज दिया था तो उसका सम प्रोडक्ट निकालने थे, बट यहाँ पे जीरोज नहीं दिया है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज दिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया था, तो यहाँ पे निकालने नहीं थे। बच्चे इस क्वेश्चन में अक्सर फंस जाते हैं, जो कि मैंने आज क्लास में आपको करवाया। उम्मीद करेंगे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो प्यारे बच्चों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, जहां पे हमारी क्लास का पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होती है। क्लियर है? दूसरी बात ये देखो, दूसरी बात ये है कि यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो भाई थोड़ा बहुत शेयर जरूर कीजिए, शेयर करना जरूरी है, शेयरिंग इज केयरिंग। और तीसरी बात है मेरे भाई ये, क्या वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का? तो चलिए वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। पढ़ते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू।